सभी को राधे राधे। और अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जो वर्ब का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप क्या होते हैं, यानी मेन वर्ब तक हमने किया था। यानी वर्ब क्या है तो उसका डिफिनेशन हमने देखा था। वर्ब जो होता है वो दो तरह के होता है, मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और एक आपका हेल्पिंग वर्ब या एक्सॉलिटरी वर्ब भी इसको कहते हैं। मेन वर्ब दो तरह के होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी इसमें जो वर्ब रहेगा ना उसमें किसी भी तरह के कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को भी टाइप को देखे थे। एक तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब देखे थे हम लोग, और दूसरा डाइट्रांजिटिव देखे थे। यानी जब किसी वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी किसी वाक्य में किसी वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारा हो जाता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब। और अगर एक से ज़्यादा यानी दो आता है तो वो हो जाता है डाइट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, डाइट्रांजिटिव वर्ब और मोनोट्रांजिटिव वर्ब, ये हम लोग देखे थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी तमाम चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे कि लेकिन बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो वर्ब होता है ना, जो वर्ब होता है वो अनलिमिटेड होता है। फॉर्म होते हैं वो हम बताने वाले हैं, लेकिन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, यानी वो 5 तरह के होते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जो वर्ब होता है ना वो संख्या में अनगिनत होता है, लेकिन उसके जो रूप होते हैं वो 5 रूप होते हैं। जैसे कि V1, V2, V3 और V4 और V5। ठीक है ना, ये 5 होते हैं। तो ये क्या है, वी वर्ब को हम क्या कहते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। V2 को क्या बोलते हैं तो पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। इसी तरह से V3 को क्या बोलते हैं तो परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये V4 को तो कंटिन्यूअस, ठीक है ना, क्या तो कंटिन्यूअस। अब V5 क्या है तो प्रेजेंट फॉर्म ही है ये भी, ठीक है। V1 और जो V5 होता है ना ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है, वही V2 जो होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है, V3 जो होता है वो परफेक्ट फॉर्म में होता है, और V4 जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, और V5 जो होता है प्रेजेंट फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें होती है ये हमारा वर्ब के, ठीक है ना। जैसे कि मैं गो को ही देखूं तो ये हो जाएगा गो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सर तो ये हमारा हो जाएगा वेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कौन, और इसके लिए मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा गोइंग, और इसको बोलूँ तो गोज हो जाएगा। तो इस तरह से V1, V2, V3, V4, V5 यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म और फिर प्रेजेंट फॉर्म, इस तरह से वर्ब के क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी V1 को हम प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते, V5 को प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते, V2 को पास्ट फॉर्म बोल सकते, V3 को परफेक्ट फॉर्म बोल सकते, और V4 को कंटिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो हम फिलहाल देखने वाले हैं ये वर्ब देखेंगे, इसमें भी रेगुलर और इसमें भी वर्ब जो होते हैं ना इसके भी हम लोग रूप देखने वाले हैं, और बहुत ही बेहतर तरह से रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब ये भी हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। तो सर चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। 2 टाइप ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड अदर नेम इज द प्रिंसिपल वर्ब, एंड सेकेंड द हेल्पिंग वर्ब या एक्सॉलिटरी वर्ब। ये सारे हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसके पार्ट 2 में, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये वर्ब विद द कॉम एज असिस्टेंस, ठीक है ना, क्या तो असिस्टेंस जो होते हैं ना ऑफ द मेन वर्ब इज नोन इज द हेल्पिंग वर्ब। यानी जो मेन वर्ब का, ठीक है ना, जो सहायता करता है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं तो उस वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सॉलिटरी वर्ब, ठीक है ना। बहुत ही साधारण सी बात है, जैसे कि हम लोग कल भी देखे थे कि आई एम, ठीक है ना, टीचिंग, ठीक है ना, आई एम टीचिंग द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि आई एम टीचिंग द इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो मैं इंग्लिश ग्रामर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो एम है ना ये किस रूप में है सर तो ये है, ठीक है ना, असिस्टेंस के रूप में है, यानी सहायता कर रहा है किसका तो इस मेन वर्ब का सहायता कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग
वर्ब। क्यों होगा? क्योंकि ये असिस्टेंस के रूप में आया हुआ है, सहायता करने के रूप में आया हुआ है, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और हम लोग ये भी देखे थे ना कि कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। कब? जब ये मेन वर्ब नहीं रहेगा तो ये जो एम होगा ना हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। इस पर ज़्यादा बात करने लायक है ही नहीं कुछ इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आप ये समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी वर्ब होता है, एक मॉडल्स वर्ब होता है। और जो प्राइमरी वर्ब होता है ना, वो तीन होते हैं, ठीक है ना। वो भी हम लोग बहुत ही बेहतर से देखने वाले हैं, यानी बी, हैव और डू। ये प्राइमरी वर्ब है। इसे प्राइमरी वर्ब क्यों कहते हैं ये भी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और सेकेंड है मॉडल्स वर्ब, मतलब जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक मॉडल्स वर्ब को पढ़ने वाले। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सल्टिव वर्ब, ठीक है ना, ये दो फॉर्म में जितने भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि हेल्पिंग वर्ब होता कितना है, तो सर हेल्पिंग वर्ब अगर बात करें तो ये टोटल 12 होता है। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में इसको लिखा जाए तो इसकी संख्या कुछ ज़्यादा हो जाएगी। यानी बात करें तो टोटल 24 आपका हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सल्टिव वर्ब हो जाएगा, जिसमें मॉडल वर्ब भी रहेंगे और प्राइमरी वर्ब भी रहेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या है ना इसकी, तो ये टोटल 12 है। यानी मतलब नॉर्मली बात करें ना कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, एक्सल्टिव वर्ब जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 12। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 12। ये बिल्कुल आपको याद करके रखना है। लेकिन प्रेजेंट में और पास्ट फॉर्म में इसकी बात करें तो इसकी टोटल संख्या हो जाती है 24 यानी 24, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से हैं, गिन लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देख सकते हैं टोटल कितना है, 12 है। लेकिन इसको ना एक प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है ना, और यहाँ पर एक पास्ट फॉर्म में किया गया है। तो बी और डू जो है ना, ये प्राइमरी वर्ब है। और यहाँ से लेकर सरजी यहाँ तक जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये मॉडल्स वर्ब है। ये क्या है, तो ये सरजी है हमारा प्राइमरी वर्ब। बिल्कुल याद रखिएगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द प्राइमरी वर्ब, द बी, हैव, डू। द बी इन द प्रेजेंट फॉर्म, द एम, इज, आर, एंड द पास्ट फॉर्म द वाज एंड वेयर। यानी बोले तो बी जो है वो मेन वर्ब है, मतलब एक तरह से, और ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इसको प्राइमरी वर्ब क्यों कहते हैं ये हम लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है, बिहेव करता है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। इसीलिए इसे हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। ये जो है ना, ये मेन वर्ब की तरह, ठीक है ना, बिहेव नहीं करता, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मॉडल, ठीक है ना, मॉडल वर्ब्स। ये सारी के सारे मॉडल्स वर्ब हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि बी क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, तो प्रेजेंट वर्ब होगा एम, इज, आर। व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द बी, एम, इज, आर। एंड पास्ट फॉर्म तो इसका हो जाएगा वाज एंड वियर। हैव का क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म, तो हैव, हैज, और वहीं पास्ट बोले तो हैड। इसी तरह से डू का क्या होगा, तो डू, डज, और क्या हो जाएगा, डीड। इसी तरह से सर कैन क्या है, एक प्रेजेंट फॉर्म है। अच्छा, कैन का यूज कहाँ किया जाता है, पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है ना। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन जंप, ठीक है ना, मैं छलांग लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे, यानी कैपेसिटी को दिखाने के लिए, मैं संभावना, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स वर्ब को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। वहीं बोले तो कैन का क्या होता है, तो कूड होता है। जैसे कैन का मतलब क्या होता है, सकना, और मतलब प्रेजेंट में सकता है, सकती है, सकते हैं। बट ये कूड का मतलब क्या होता है, ये भी एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, पावर दिखाने के लिए किया जाता है, कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है। बस फर्क ये है ना कि इसके अंत में आ जाता है था। इसका भी मतलब होता है सकना, इसका भी मतलब होता है सकना, लेकिन ये सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे यू कुड गो, आप जा सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर मैं कुड की जगह पर अगर कैन पुट कर देता हूँ तो ये प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा। जैसे आई कैन
रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाता है, बल्कि ये आपका कुड जो होता है ना, वो पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को क्या करता है, शो करता है। तो आप आगे थोड़ा वेट कीजिए, बहुत आनंद आने वाला है इसको पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए इसी तरह से सेल का भी, ठीक है ना, सेल का प्रेजेंट पास्ट देखिए तो शुड होगा, विल का वुड होगा, लेकिन ये तीनों जो देख रहे हैं ना, ये मस्ट से लेकर ये चार ठो जो आप देख रहे हैं ना, इसके कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है ना, इसके कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता। और यूज जो है ना, इसका प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है ना, आउट हो गया, नीड हो गया, रेयर हो गया, ये सारे के सारे मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने ब्रेन में रखिए। ठीक है ना, आप ऐसे ही करिए कि आपको याद नहीं बल्कि दिमाग में छप जानी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अपने नोटबुक में इसे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ट्रांजिटिव जो मेन वर्ब होता है ना, तो उसमें एक ट्रांजिटिव हो जाएगा, एक इंट्रांजिटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा उसमें एक प्राइमरी हो जाएगा, और क्या होगा, एक आपका मॉडल्स हो जाएगा। हम लोग देखेंगे प्राइमरी वर्ब को, बहुत ही अच्छे तरह से देखने वाले हैं प्राइमरी वर्ब को। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं आपको अगले जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बात करने वाले हैं हम सब प्राइमरी वर्ब के। आशा करता हूं कि ये सारे के सारे चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे चीजें क्या था, तो सर मैं बस ये बताया आपको, और बस एक ये मैंने कुछ खास चीजें नहीं बताया आपको, बशर्ते हम लोग कल बी, हैव और डू जो प्राइमरी वर्ब है इसे देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए सर। ठीक है ना, थैंक यू सो मच वाचिंग। सबको राधे राधे।